सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। फोर्थ डी। डी कहाँ काम आता है? एक तो कटर कंपनसेशन में, कटर कंपनसेशन लगाना होता है बीएमसी के अंदर, G41 42 चलाते हैं तब। तो डी नंबर काम में लेते हैं, जैसे G01 G42 D1 X की पोजीशन, Y की पोजीशन और फील्ड। तो वहां डी ऑफसेट नंबर में जाके उसका फानुक में वहां पे कटर का रेडियस डालते हैं। सर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो G01 डालेंगे? G0 नहीं, G01। अच्छा G01। मैंने तेरे को बताया कि पहला वर्ड इंग्लिश का आएगा अल्फाबेट, बाकी सब न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ओ मत लगा देना, नहीं तो नहीं चलेगी। जीरो लगाना है। G01 G42 D1, यानी कोई भी मान सकते हैं, GCD, कोई दिक्कत? हाँ GCD मतलब जैसे अल्फाबेट में कोई भी अंक ले सकते हैं। हाँ, पहला अक्षर अंक वो आएगा अल्फाबेट, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। तो अपने अनुसार से लिखेंगे ना? हाँ, तो जैसे जैसे प्रोग्राम है वैसे लिखेंगे, लेकिन पहला वर्ड अपना अल्फाबेट आएगा, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो डी क्या हो गया? कटर कंपनसेशन डालते हैं। सीमेंस सिस्टम की वीएमसी है तो वहां पे डी बराबर डाया डालेंगे, डाया ऑफ एंड मिल। सीमेंस सिस्टम में, सीमेंस की बीएमसी तो अगर फानुक है तो यहाँ डी बराबर D/2। हाँ, ये फानुक का है। तो जब भी कोई एंड मिलिंग करते हैं, कोई प्रोफाइल बनानी हो अपन को इस तरह से, तो कोई भी सेंटर पॉइंट पकड़ के अपन को ये कटर इस तरह से चलेगा। कटर का बाहरी हिस्सा ही काटता है। हाँ। ऐसे चलाएंगे, लेकिन अपन G42 या 41 लगा देंगे तो ये कटर यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ जाता है ऑटोमेटिक। तो जो भी ड्राइंग की डायमेंशन होता है वही डालते हैं पर हमेशा। तो ऐसा नहीं सोचेंगे भाई कटर तो यहाँ से काटेगा, इसको और ऑफसेट कर ले 10 mm 5 mm जितना का कटर है, वो ना करके, क्योंकि उसमें तो गणित में तो लगे रहो सुबह शाम तक। तो सीधा कोऑर्डिनेट डालो अब, तो यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से जो भी एंड पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे डालो और G42 लगा दो। जैसे कि अपन टर्निंग सेंटर में लगाते हैं G41 42, वो भी इसलिए लगाते हैं कि उसकी रेडियस कंपनसेट हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट चैम्फर और रेडियस आए। उसमें तो सिंगल पॉइंट रेडियस होती है, इसमें टूल का डायमीटर है तो डायमीटर डालना पड़ेगा उसमें, या रेडियस डालनी पड़ेगी। तो कई लड़के पूछते हैं कि रेडियस डालें या डायमीटर डालें, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो फानुक में तो हमेशा रेडियस डालेगी और सीमेंस में डायमीटर डालेगा, ये ध्यान रखना है। वीएमसी के अंदर, बीएमसी केस ठीक है। तो ये याद रखना हमेशा। और टर्निंग सेंटर के अंदर डी क्या है? कैपिटल डी यूज आता है, स्मॉल तो मैं लिख रहा हूँ। टर्निंग सेंटर, टर्निंग सेंटर में सीमेंस में फानुक और सीमेंस दोनों का बता रहा हूँ मैं। टर्निंग सेंटर सीमेंस, ये ऑफसेट नंबर के लिए काम आता है। कैसे लिखेंगे वो बता देता हूँ।
जैसे लिखते हैं टर्निंग सेंटर में T1D1M6, ये टर्निंग सेंटर में लिखते हैं सीमेंस में, ठीक है। बहुत से लिखते हैं T1D1M6, अलग अलग। हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कमांड में भी लिख सकते हो। तो T1 तो हो गया टोल नंबर, हाँ D1 हो गया ऑफसेट नंबर, ऑप्शन नंबर 1 नंबर, और M6 होगी टूल चेंज, ठीक है। लेकिन फानुक में अपन लिखते हैं T0101, टूल नंबर 1, ऑफसेट नंबर 1। चेंज का नहीं लिखते उसमें। हाँ, उसमें चेंज का नहीं लिखते, सिर्फ सीधा डाल देते हैं। अब D1 भी लिख सकते हो आप, D2 भी यूज कर सकते हो, D3 भी यूज कर सकते हो, D4 भी यूज कर सकते हो। 4 कटेज होती है सीमेंस में, तो एक टूल का 4 तरह से आप ऑप्शन ले सकते हो, D1, D2, D3, D4। T1 मतलब टूल नंबर हो गया। ऑफसेट नंबर, अच्छा अच्छा। टूल नंबर अलग है, ऑफसेट नंबर अलग है। D1, D2, D3, D4। और D1 ऑफसेट के पेज के में जाके आपको उसी टूल का D2 भी यूज करना था, D2 यूज कर सकते हो। तीसरे बार ये समझा दिया इसको। ये तब होगा जब आप एक ही टूल को 2 या 3 बार यूज कर रहे हो, तो उसका अलग अलग ऑफसेट डालना है, तो आप D1 पहला कर सकते हो, दूसरे में D2 कर सकते हो। अगर आप 4 कंपोनेंट एक बार बना रहे हो, लेट से आपको एक कंपोनेंट का ऑफसेट हमेशा रखना है, तो D1 यूज कर लो। दूसरा आइटम चला रहे हो, उसमें D2 यूज कर लो। तीसरा आइटम के लिए आप D3 यूज कर सकते हो। चौथा आइटम कोई लगा रहे हो तो D4। तो आपको ऑफसेट बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बार उसमें जाए, हाँ। 4 नंबर देखा, बस तो वो क्लिक किया, हाँ। डायरेक्ट 4 नंबर ऑप्शन आ गया। चला दी। एक बार फिर से T1 D1 MC की अपना बताइए। ये T1D1M6 टूल नंबर तो ये है 1, टूल नंबर 1, ठीक है। ये ऑफसेट नंबर, और M6 टूल चेंज। ठीक है, तो ये D का मतलब समझा रहा हूँ, D कहाँ कहाँ यूज होगा आपका, मैं उस पर जा रहा हूँ। तो D एक तो कटर कंपनसेशन में होगा, दूसरा टूल ऑफसेट नंबर सीमेंस में। तो कटर कंपनसेशन तो आप D कहीं भी यूज कर सकते हो, फानुक हो या सीमेंस हो, दोनों में कॉमन रहेगा, लेकिन ये सीमेंस में टर्निंग सेंटर के अंदर ऑफसेट में काम आएगा। डी के बाद ई कोई काम नहीं आता। एफ, ये फीड रेट, जैसे अपन डालते हैं ना G01 X100 F 0.2, तो F फीड है। फीड अपन 2 तरह से यूज करते हैं, टर्निंग सेंटर में तो करते हैं mm पर रेवलेशन। फीड mm पर रेवलेशन, एक चक्कर में टूल कितना आगे चलेगा, है ना। तो अगर मैं F 0.2 डाल रहा हूँ तो 0.2 mm आगे बढ़ेगा टूल एक चक्कर में। हाँ, लेकिन वो हजारों चक्कर मिलते हैं, तो वो हजारों चक्कर के हिसाब से कैलकुलेशन करते चलते मशीन ऑटोमेटिक। अपन को ये पता है 0.2 एक रेवोल्यूशन में टूल आगे बढ़ रहा है, ये घूम रहा है मेरा चक्का, ये एक चक्कर में 0.2 बढ़ रहा है, इस तरह से। mm पर रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन चक्कर है, मिलीमीटर ये है। और एक होती है फीड mm पर मिनट, 1 मिनट में कितना टूल आगे जा रहा है। ये जो टर्निंग सेंटर में यूज करते हैं, और ये करते हैं VMC में। VMC हुई, HMC हुई, ये सब उसको पर यूज होती है। कारण क्या है वो बता देता हूँ।
टर्निंग सेंटर के अंदर अपन सिंगल पॉइंट टूल काम में लेते हैं। इस तरह की इंसर्टें आती है, ये सिंगल पॉइंट टूल काम होता है। तो सिंगल पॉइंट टूल है ये। टर्निंग सेंटर के अंदर हमेशा सिंगल पॉइंट टूल ही काम में आता है, जो इंसर्ट के रूप में बोलते हैं। तो यार सिंगल पॉइंट टूल मल्टीपल तो है नहीं, और वीएमसी के अंदर फिक्स डायमीटर का टूल चलता है। ये डी है, 20 का ड्रिल चला रहा है, हैंड मिल चला रहा है, तो यहाँ पर रेवलेशन चेंज नहीं होगी, ये फिक्स चलेगा ऊपर से नीचे तक। तो यहाँ पर मिनट डालनी पड़ती है। कैलकुलेशन तो करते हैं अपन पर रेवलेशन के हिसाब से ही, लेकिन मशीन के अंदर डालेंगे पर मिनट। पर रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन क्या है? आरपीएम। आरपीएम इनटू फील्ड, तो रेवोल्यूशन पर मिनट इनटू पर रेवोल्यूशन। ये कैलकुलेशन करते हैं, ये दोनों काट जाता ना, रेवोल्यूशन पर मिनट और रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन हो जाएगा। हाँ ये कर, पर मिनट तो ये पर मिनट। तो ये फीड हो जाती है वीएमसी के अंदर, ये डालते हैं। फिर वीएमसी में पर मिनट डालेंगे, उसमें पर रेवोल्यूशन, दोनों में फर्क समझाओ, है ना। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कंटिन्यू करेंगे जब तक अपन सीख ना जाए। तो आज इसको समझो, मशीनों में प्रोग्राम वगैरह देखो कि जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है।